নমস্কাৰ মই উৎপল লাহে লাহে যেন মুখা খোল খাইছে বিজেপিৰ পেৰিছ অলিম্পিকত ভিনেছ ফোগাট বজৰং পুনিয়াখত পৰাজিত হোৱাত যেন বন্য উল্লাস লাভ কৰিছিল বিজেপি দলে পেৰিছ অলিম্পিকত পদক নিজিকিলেও দেশবাসীৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল মল্ল যুঁজাৰু ভিনেছ ফোগাটে অলিম্পিকত ভিনেছে পদক জয় কৰাৰ আশা বা সপোন কেৱল ভিনেছৰ নাছিল সেই সপোন দেখিছিল 140 কোটি ভাৰতীয়ই আৰু শেষ পৰিণতিত কেৱল ভিনেছে অকলে উচুপি উঠা নাছিল উচুপি উঠিছিল 140 কোটি ভাৰতীয়ই 140 কোটি ভাৰতীয়ৰ মৰম সন্মান আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ভিনেছ ফোগাট কিন্তু সেই ভিনেছ ফোগাটৰ শেষ পৰিণতিত যেন উচ্ছাসিত বিজেপি সাংসদ ব্ৰিজভূষণ শৰণ সিং সমগ্ৰ দেশে দুখ পোৱাৰ বিপৰীতে ব্ৰিজভূষণে যেন লাভ কৰিছিল ব্যাপক আনন্দ 140 কোটি ভাৰতীয়ৰ হৃদয় জিনিবলৈ সক্ষম হোৱা ভিনেছ ফোগাটক ব্ৰিজভূষণে আখ্যা দিলে প্ৰতাৰক বুলি লগতে ব্ৰিজভূষণৰ আক্ৰমণ বজৰং পুনিয়াকো ব্ৰিজভূষণৰ মন্তব্য যে আপোনালোকে মল্লযুঁজত জয়ী হ'ব নোৱাৰিলে কিন্তু খেলিবলৈ আপোনালোকে প্ৰতাৰণা কৰি স্থান লাভ কৰিছিল হেয়ে ঈশ্বৰে আপোনালোকক শাস্তি দিছে ইয়াৰ দ্বাৰা যেন ওলাই পৰিছে বিজেপি সাংসদ তথা ভাৰতীয় ৰেসলিং ফেডাৰেশ্যনৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ব্ৰিজভূষণ শৰণ সিঙৰ মানসিকতা একাংশ বিজেপি নেতাই যে ভিনেছ ফোগাট খেলত জয়ী হোৱাটো বিচৰা নাছিল হেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিল ব্ৰিজভূষণৰ এই মন্তব্যৰ দ্বাৰা कतई दुख नहीं हुआ दुख होने कोई सवाल नहीं जिस प्रकार से मैडम देखिए जो लोग नहीं जानते हैं उनको दुख हुआ लेकिन वो तो एक खिलाड़ी के तौर पर रुक जाइए ना हाँ। मेरी बात सुनिए मुझे दुख नहीं हुआ क्यों दुख नहीं हुआ मैं आपके माध्यम से कुश्ती के हर आदमी से यह जानना चाहता हूं क्या कुश्ती के जो नियम हैं चाहे वर्ल्ड लेवल पर चाहे देश लेवल पर क्या कोई ऐसा नियम है कि एक खिलाड़ी एक दिन में 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे नहीं है जो लोग नहीं जानते हैं उनको सहानुभूति हो मुझे कोई सहानुभूति नहीं है हमारे कुश्ती का नियम है एक दिन में एक खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल नहीं दे सकता या 2 वेट कैटेगरी में एक दिन में कुश्ती नहीं लड़ सकता इन्होंने 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल कैसे दिया और फिर इन्होंने ट्रायल दिया 4 घंटे तक नियम यह है कि ट्रायल देने के बाद 2 घंटे का समय दिया जाता है जिससे आप खा पी करके कुछ रिकवरी कर लीजिए फिर आप कुश्ती मैदान पर मैट पर आ जाइए इन्होंने 4 घंटे तो तक कुश्ती को बंधक बना करके रखा कुश्ती नहीं होने दिया और 4 घंटे के बाद कुश्ती इन्होंने शुरू कराया कहा नहीं 50 किलोग्राम की कुश्ती नहीं होगी पहले 53 किलोग्राम की कुश्ती होगी और 53 किलोग्राम की कुश्ती में 10-0 से ये हार गई और तब ये 50 किलोग्राम के वेट कैटेगरी में गई जिस समय ये 50 किलो वेट कैटेगरी में गई थी इनको 53 किलो वजन दिखाना था 53 किलो 52 किलो क्योंकि 2 किलो की छूट थी उस समय इनका वजन 54 किलो था तो 54 किलो वजन देकर के ये 53 वाली वेट कैटेगरी में भी लड़ी और 54 किलो वजन दिखा करके मतलब कागज में 52 दिखा करके ये 50 वाली में भी लड़ी पूरे सिस्टम को इन्होंने हाईजैक कर लिया गलत वेट कैटेगरी के साथ पूरी साथ कह रहे हैं पूरी कि वो पूरी किया। पूरी पहले पूरी बात सुन लीजिए क्योंकि अगर बात पूरी नहीं निकलेगी तो जी, लोगों को समझ में नहीं आएगी तो ये जब यहां हार गई तो 54 वेट कैटेगरी 54 किलो इनका था लेकिन इनका वेट ठीक से नहीं लिया गया रेलवे के अधिकारी थे सब अधिकारी इनके बंधक थे जो एडहाक कमेटी ट्रायल करा रही थी वो बिल्कुल डरी थी सहमी थी जो कुश्ती संघ के 2 लोग गए थे ट्रायल कराने के लिए उनको इन्होंने साफ कह दिया कि जब तक ये बाहर नहीं जाएंगे हम कुश्ती नहीं शुरू करेंगे फेडरेशन के लोगों को बाहर कर दिया गया और ये एडहाक कमेटी कथित एडहाक कमेटी और रेलवे के अधिकारियों ने ट्रायल कराया उस समय इनका वजन इनका 52 होता तो ये कुश्ती लड़ सकती थी 50 में एक तो लड़ नहीं सकती थी लेकिन फिर भी इनका 54 किलो वजन था और फिर आप जाकर के पता कर लीजिए अगर मेरी बात गलत है तो जो चाहिए वो सजा दे दीजिए 6-1 का स्कोर था 6-1 या 5-1 का स्कोर था हाफ राउंड तक शिवानी पवार कुश्ती जीत रही थी उसके बाद इन्होंने हंगामा खड़ा किया और फिर हो करके रेलवे के अधिकारियों ने इनको विजयी घोषित कर दिया तो ये किसी का हक मार करके एक तो नियम को तोड़ करके गई थी और फिर जूनियर खिलाड़ियों का हक मार करके गई थी और जो 2 किलो वजन इनका ज्यादा था 1 किलो वजन इनका ज्यादा था वही 1 किलो इनके गले का फांस जाकर के बना
ये कमजोर खिलाड़ियों का हक मार करके गई थी, इसलिए मुझे इनसे कोई सहानुभूति नहीं। মল্লযুঁজাৰু বজৰং পুনিয়াই কালিৰ দিনটোতে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে ভিনেছ ফোগাট অলিম্পিকত বিজয়ী নোহোৱাৰ বাবে আনন্দ লাভ কৰিছিল একাংশ বিজেপি নেতা আৰু আইটি সেলে। जिस दिन विनेश फाइनल में गई उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ, लेकिन अगले दिन जो घटना हुई पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी, तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। सभी का धन्यवाद। ব্ৰিজভূষণৰ মন্তব্যৰ পাছত আজি বজৰং পুনিয়াই কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা ব্ৰিজভূষণৰ মানসিকতা প্ৰকাশ পায়। অলিম্পিকত ভিনেছ জিকা হলে সেয়া ভিনেছৰ মেডেল নহলহেঁতেন, সেয়া 140 কোটি ভাৰতীয়ৰ মেডেল হলহেঁতেন। কিন্তু ব্ৰিজভূষণে ভিনেছৰ পৰাজয়ক লৈ উল্লাস প্ৰকাশ কৰিছে। যিয়ে ভিনেছৰ ডিছকুৱালিফিকেশ্যনক লৈ উল্লাস প্ৰকাশ কৰে তেওঁ কেনেকৈ দেশভক্ত। আমি সৰুৰে পৰাই দেশৰ বাবে যুঁজিছোঁ, কিন্তু এওঁ আহিছে আমাক দেশভক্তি শিকাবলৈ। এওঁতো ছোৱালীৰ শ্লীলতা হানি কৰে। উল্লেখ্য যে মহিলা মল্লযুঁজাৰুক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ আছে বিজেপি সাংসদ ব্ৰিজভূষণৰ বিৰুদ্ধে। ব্ৰিজভূষণৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনটো নামিছিল এইসকল খেলুৱৈ, যি প্ৰতিবাদৰ প্ৰধান মুখ আছিল ভিনেছ ফোগাট, বজৰং পুনিয়া আৰু সাক্ষী মালিক।